बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो हेड डालिए रोटेशन, और उसमें पहला सब हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप उसमें पहला सब हेडिंग डालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें एक लाइन लिखिए जरा पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया शोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया शोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया शोज mass distribution moment of inertia shows mass distribution of any system. Moment of inertia shows mass distribution of any system with respect to axis of rotation, with respect to axis of rotation, with respect to axis of rotation, राइट। क्या मतलब इस बात का कि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस बात को बताएगा कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उस एक्सिस से पूरा मास कितनी दूरी तक फैला हुआ है, यानी मास और डिस्टेंस कितनी दूरी तक फैला है, इस बात से डिसाइड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी किसी भी एक्सिस के अबाउट, वही बॉडी जैसे ये बॉडी है, तो ये बॉडी में यहां मास, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन इतनी दूरी तक है। हम इसके सीएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट देखें तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग डिस्टेंस पे है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। यानी कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा तो हमेशा ये बताया जाएगा कि किस एक्सिस के अबाउट बताना है। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये गलत स्टेटमेंट है। हमें ये बताना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इस एक्सिस के अबाउट, राइट। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किस पर डिपेंड करेगा? उस एक्सिस के अबाउट मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि वो मास, बॉडी का मास कितनी दूरी तक फैला हुआ है उस एक्सिस से। इसलिए हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग आती है, राइट। तो हमें इस सवाल में बताना पड़ेगा कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए। पैराग्राफ चेंज करके अगली लाइन से लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास whose perpendicular distance, moment of inertia of a point mass whose perpendicular distance, moment of inertia of a point mass whose perpendicular distance from axis of rotation is r, from axis of rotation is r, from axis of rotation is r, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आर। ये सबसे बेसिक रिजल्ट है, बेसिक फॉर्मूला मान लीजिए, ये बेसिक नियम है कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पॉइंट मास का निकालें, किसका? पॉइंट मास का। तो ध्यान दीजिए तरीका क्या है। ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट हम मास को रोटेट करना चाहते हैं, और ये मान लो एक पॉइंट मास है स्मॉल एम, और ये इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने पर है? आर दूरी पर है, राइट। तो बताइए जरा अच्छे से समझ लें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस से ये एम मास, पॉइंट मास कितना परपेंडिकुलर दूरी पर? आर। तो ये पॉइंट मास वास्तव में देखो ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे 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 घुमाया जा रहा है, राइट। तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इस एक्सिस के अबाउट, राइट, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकल के आएगा हमारा एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, और आर हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम आर स्क्वायर। तो ये बताओ यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का सबसे जो बेसिक लॉ होगा वो यही होगा कि अगर पॉइंट मास किसी एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी आर पर है
तो उस एक्सिस के अबाउट उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो मास उस एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो मास और डिस्टेंस को देख करके हम डिसाइड करेंगे उस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अच्छा, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज क्या होगा पहले तो ये समझें, हम थोड़ा तुम्हें समझा दें। मान लीजिए कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, हम उसे रोकना चाहते हैं, तो रोकने के लिए हमें उसके ओमेगा को कम करना पड़ेगा। ओमेगा को कम करने के लिए हमें अल्फा रिटार्डेशन देना पड़ेगा, और अल्फा बनाने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क कैसे लगाना पड़ेगा? अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, तभी अल्फा एंटी क्लॉक आएगा और वो अल्फा ओमेगा को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और फाइनली स्टॉप करेगा। तो अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, दो बॉडी है मान लो हमारे पास, एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, समझना, एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, राइट। तो हम आपसे ऐसे कहें कि हम दोनों बॉडी को सेम टॉर्क लगा रहे हैं, तो टॉर्क होता है आई अल्फा, आगे बढ़ाएंगे, टाउ नेट बराबर होगा आई इंटू अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी अल्फा को कौन बनाता है? टॉर्क। तो बताइए जरा, अगर हम दो बॉडी हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो बताओ जरा, हमने सेम टॉर्क अप्लाई किया, दोनों पर सेम टॉर्क, तो बताओ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसे अल्फा कम मिलेगा, और जिसे अल्फा कम मिलेगा वो उस बॉडी को रोकने के लिए समय ज्यादा लेगा, उसे समय ज्यादा लगेगा। तो जो बॉडी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा समय लगेगा, राइट। या ऐसे बोले कि अगर हम दो बॉडी को सेम टॉर्क लगा रहे हैं, तो बताओ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कम मिलेगा और उस बॉडी को स्टॉप होने में टाइम उतना ज्यादा लगेगा। या यूं कहें कि दो बॉडी हैं, एक है कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एक है ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और हम चाहते हैं दोनों सेम टाइम में स्टॉप हो जाएं, दोनों घूम रही हैं, बराबर एंगुलर स्पीड से घूम रही, दोनों का इनिशियल ओमेगा बराबर है, और हम चाहते हैं दोनों एक साथ रुकें, तो बताओ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, अच्छा बताओ दोनों का ओमेगा इनिशियल क्या है? सेम। तो दोनों को अगर सेम टाइम में रुकना तो अल्फा भी सेम चाहिए, वो अल्फा सेम चाहिए, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, अल्फा सेम चाहिए, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसे टॉर्क ज्यादा चाहिए। तो अगर दो बॉडी अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हैं और सेम एंगुलर स्पीड से घूम रही थी और उन्हें हमें एक साथ रोकने को कहा जाए, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसे रोकने के लिए टॉर्क भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इफेक्ट को कंट्रोल करेगा, राइट। कि यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, हमने जैसे ट्रांसलेशनल मोशन पढ़े थे, याद करिए, ट्रांसलेशनल मोशन में एक का मास इनर्शिया, वहां हम लोग इनर्शिया बोलते थे, यहाँ कौन सा टर्म आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान दीजिए, वहां इनर्शिया होता था, मास हम लोग लेते थे, तो जिसका इनर्शिया ज्यादा होता था, जिसका मास ज्यादा, जिसका इनर्शिया कम, मास कम। तो बताओ अगर हम कहते थे दो बॉडी आगे बढ़ रही हैं, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रही हैं, और हम दोनों को रोकना चाहते हैं, तो बताओ दोनों को एक साथ रोकना चाहते हैं, तो दोनों को रिटार्डेशन सेम चाहिए। अब बताओ जिसका मास ज्यादा है तो F बराबर ma होता है, तो A बराबर तभी आएगा जिसका मास ज्यादा, उस पर फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहां पर बोल रहे हैं, यानी दो बॉडी अगर बताओ अलग अलग मास की हैं और सेम इनिशियल वेलोसिटी से मूविंग है और सेम टाइम में हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बॉडी घूम रही है और रोटेशनल इफेक्ट है, तो बताइए जिन दोनों के पास अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बराबर है और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हैं और हम चाहते हैं कि दोनों सेम टाइम में स्टॉप कर दें, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसे रोकने के लिए टॉर्क भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कंट्रोल करेगा? रोटेशनल मोशन को। इनर्शिया मास किसको कंट्रोल करता था? ट्रांसलेशनल मोशन को, राइट। तो मास से डिसाइड होता था ट्रांसलेशनल मोशन, इधर डिसाइड होगा किससे? कौन सा? रोटेशनल मोशन, राइट। अब देखिए जरा, तो सवाल ये आता है, ये तो क्लियर हो गया हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, राइट। अब अगर हम बात करें कि हम ये सीख गए कि किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² और r होता है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
आगे हम लोग ऐसे बात करें अगर कि मान लीजिए, देखना आप खुद ही बता देंगे, ये एक्सेस है मान लीजिए, ठीक। यहां एक m1 मास है r1 दूरी पर, यहां एक m2 मास है r2 दूरी पर, और यहां एक m3 मास है r3 दूरी पर, ठीक। एक केस ये है, एक केस हम यहां ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। ये हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है, यहां एक m1 मास है r1 दूरी पर, यहां पे हमारा एक m2 मास है r2 दूरी पर, और यहां एक m3 मास है r3 दूरी पर, राइट। हम आपसे कहें इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इस एक्सिस के अबाउट, राइट। तो जिसके अबाउट हमने स्पिन दिखाया है, रोटेशनल इफेक्ट दिखाया है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ एक्सिस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है इस एक्सिस के अबाउट बात हो रही है, मैंने फोटो बना दिया है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ इस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन का कितने पॉइंट मास है? 3। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप m1 का निकालिए, m2 का निकालिए, m3 का निकालिए, सबको ऐड कर दीजिए। बताओ m1 का कितना? m1 r1 स्क्वायर, m2 का बोलो m2 r2 स्क्वायर, m3 का बोलो m3 r3 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ जरा। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 कितना होगा, बोलो चलो। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 का कितना? m1 r1 स्क्वायर, m2 का m2 r2 स्क्वायर, m3 का m3 r3 स्क्वायर। तो क्या बताऊं, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर आ रहा है। यानी बताओ यहां पर I1 बराबर I2 है, और अगर ये I1 बराबर I2 है तो ऐसे केस में हम लोग बोल रहे हैं ये आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों केस में। मतलब समझ लो पहले अच्छे से, आगे चल के कई बार मैं इस टर्म को यूज करूंगा, तो वहां पे आपको इसका मतलब अपने आप फिर समझना है। आज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सवाल आता है कि सर आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग थोड़ा क्लियर करिए, राइट। तो मैंने बोला दोनों एक्सिस के अबाउट आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों एक्सिस के अबाउट। तो बताओ दोनों एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बताओ आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग समझो। ये m1 इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है? उस केस में भी m1 कितनी दूरी पे है? r1। तो इस एक्सिस से m1 चाहे इधर r1 पे हो जाए, इधर r1 पे हो जाए, इधर r1 पे हो, फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये है कि इस केस में अगर 2 kg 10 मीटर की दूरी पे है, तो उस केस में भी 2 kg 10 मीटर की दूरी पे कहीं भी बना रहे, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं भी ऊपर का नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कुल मिलाकर के लॉजिक पहले अच्छे समझ लीजिए, लॉजिक अच्छे समझ लीजिए, आगे कंफ्यूजन नहीं। ये नहीं मतलब है कि इधर मास बराबर बटा, इससे कोई मतलब नहीं हमें। आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब मत निकालना कि सर इधर इधर मास बराबर, ऐसा नहीं है। आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इस एक्सिस से अगर कोई 1 kg 2 मीटर की दूरी पे यहां है, तो दूसरी किसी एक्सिस में भी 1 kg 2 मीटर की दूरी पे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में बराबर ही होगा, और हम कहेंगे ये दोनों आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां देखो दो मास एक तरफ थे m1 m3, हम अगली बार में m1 m2 एक तरफ कर दें, m3 अलग दूसरी तरफ कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। और ऐसे केसेस में हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर है, राइट। और आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब साफ कर रहा हूं मैं कि दोनों एक्सिस के अबाउट सेम मास सेम दूरी पे पाया जा रहा है, इसीलिए आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। वो मास सेम दूरी पर किसी भी डायरेक्शन में उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लेफ्ट है कि राइट है, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। हो गया। बहुत सारे लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला रट लेते हैं, वो केवल उसका फील नहीं होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं तुम्हें फिर से क्लियर कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वास्तव में क्या, कोई तुमसे कहे तो क्या बोलोगे? तुम कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वास्तव में मास डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है।
कि उस एक्सिस से वो मास कितनी दूरी तक फैला। इस बात से डिसाइड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि रोटेशनल मोशन को कंट्रोल करेगा, राइट। और आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब एकदम क्लियर है कि दोनों केस में से एक्सिस से वही मास बराबर दूरी पे अगर है तो हम कहेंगे आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा, राइट। अगला देखिए, अब अगर आप हमारी बात समझ गए हैं तो देखो, बेसिक लॉ हमने अभी पॉइंट मास का बताया है कि पॉइंट मास के केस में किसी एक्सिस से अगर पॉइंट मास r परपेंडिकुलर दूरी पर है तो उस एक्सिस के अबाउट उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाता है। ये बेसिक लॉ है, राइट। अच्छा, याद करो, इसे तुम ऐसे कहा है हम लोग इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो नाम दे रहे हैं, ठीक। m इंटू आर को क्या बोलते थे, बताओ चलो। m इंटू आर को क्या बोलते थे अब तक? मास मूवमेंट। तो m इंटू आर को क्या बोलेंगे? मास मूवमेंट इनटू आर। अरे नाम बोलिए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, ये फाइनल नेम निकल के आया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने कहा था अगर पोजीशन से मल्टीप्लाई हो जाए तो बनता मूवमेंट। m इंटू आर इज द मास मूवमेंट। तो m इंटू आर मास मूवमेंट इंटू आर, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है mb, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम mbr, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब आएगा इस टॉपिक में। तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉर्क होता है F इंटू आर या R क्रॉस F, अभी बढ़ाएंगे वेक्टर फॉर्म में। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी मूवमेंट है किसका? फोर्स का। तो इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसे बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट, राइट। तो मैं तुमसे ऐसे कहूं कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बेटा जेड एक्सिस है, ठीक। यहां पे हमने एक m1 मास लिया है और इसका कोऑर्डिनेट है x, 0, 0, ये x एक्सिस पे है। तो ये दूरी कितनी हुई? ये दूरी x, अरे ये दूरी x नहीं हो जाएगी, ये x हो गया भाई। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक m2 मास हमने यहां लिया बेटा y एक्सिस पे, ये दूरी हमने कितनी ले ली? y। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? 0, y, 0। एक हमने z एक्सिस पे ले लिया m3 मास, ये z डिस्टेंस है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, z, ठीक। और एक चौथा पॉइंट मास m4 हमने यहां लिया है, हवा में लिया है, हवा में 3D में। अब हवा में आप बोर्ड पे तो हमें दिखाना पड़ेगा यहीं, वास्तव में यहां है, ठीक। मतलब ये अगर ओरिजिन है, ये कॉर्नर, ये कौन सी एक्सिस? x, ये कौन सी? और ये होगी, तो यहां पे है वो पार्टिकल। तो ये पार्टिकल तो हवा में है कि नहीं? तो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं? तो एक हमने यहां लिया है m4 मास, पॉइंट मास है सब, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, x, y, z, ठीक है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा तो इस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पॉइंट मास हैं? 4। और चारों के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अगर सबको ऐड कर दें तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये, पहले ये बताइए कि किस एक्सिस के अबाउट पूछना है, पहले ये तो बताओ। क्या यही मास डिस्ट्रीब्यूशन, हेलो, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी अलग बनाएगा? क्या यही 4 पॉइंट मास का डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग बनाएगा? राइट, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वो मास उस एक्सिस से कितनी कितनी दूरियों पे फैला है, इस बात से डिसाइड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो हम करने जा रहे हैं और आप हमें मदद करिएगा हमारी, ठीक है। आप हमारी मदद करेंगे, उम्मीद है कि आप कर पाएंगे।
ठीक है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्सिस एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूं। मैं पूरे सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं। किस एक्सिस के अबाउट? एक्स के अबाउट। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का क्या होता था? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से। तो बताओ m1 एक्स एक्सिस पे ही रखा है, एक्स एक्सिस से इसकी दूरी, यार ये मार्कर है एक्स एक्सिस और ये पॉइंट मास यहीं रखा है, इसकी इस एक्सिस से दूरी 0। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 का 0 आएगा बेटा, क्योंकि ये m1 मास इस एक्स एक्सिस से कोई दूरी नहीं रख रहा है। सच बात क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है? ये मास एक्स एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन लिया ही नहीं, ये मास उसी एक्सिस पे फैला हुआ है, तो इसने उस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिया। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस के अबाउट नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं बनेगा। तो बताओ m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बोलो m2 का बताओ, चलो पहले m2 का। इस एक्सिस के अबाउट देखना, ध्यान रखना, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट हम पूरे सिस्टम को घुमा रहे हैं। तो बताओ m2 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, बहुत बढ़िया, m2 y स्क्वायर प्लस m3 का बताओ इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस से m3 की दूरी, m3 देखो यहां है, कितनी दूरी z, m3 z स्क्वायर प्लस m4 की दूरी बताओ। चल m4 की दूरी बताएंगे, m4 कहां है पहले बताओ, ये एक्सिस कौन सी, ये z है और m4 यहां है, यहां है। हम घुमा किसके अबाउट रहे हैं? इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है। तो बताओ यहां से ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी, ये है हमारा, बताओ जरा कितनी रेडियस में घूमेगा ये? तो ये कितना होगा z, ये y, तो ये रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो बताओ ये आएगा m4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m4 इंटू r स्क्वायर में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बोलो कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब बताना, अगर हम इसी मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस y एक्सिस के अबाउट पूछे आपसे, y के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ठीक, बताओ भाई सबसे पहले m1 का कितना होगा? m1 एक्स स्क्वायर प्लस m2 का बोलो 0, क्योंकि m2 इसी एक्सिस पे है, तो m2 का क्या 0 हो जाएगा। m3 का बोलो m3 z स्क्वायर, बहुत बढ़िया। m4 का बोलो, m4 का एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, कर लेंगे। अब आओ जरा, अगर हम इसी पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट पूछे, तो अब हम सबकी दूरी जेड से निकाल के लिखेंगे, सबकी दूरी जेड एक्सिस से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, बताओ m1 का, m1 का जेड ये एक्सिस है बेटे, जेड ये एक्सिस है, तो जेड से इसकी दूरी कितनी x, तो m1 इंटू एक्स स्क्वायर, m2 से दूरी बोलो m2 इंटू वाई स्क्वायर, m3 से दूरी 0, तो ये 0 हो जाएगा m3 का, बहुत बढ़िया, क्योंकि m3 जेड एक्सिस पे ही है। m4 से दूरी और बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया। ये वाली बात एक बार और हो जाए, चलिए ठीक है। चलो इधर देखो, एक्स एक्सिस के अबाउट हमें इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ध्यान देना, ये हमारी एक्सिस है, यहां पॉइंट मास है, केवल एक मास को समझिए अब आप। तो इस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट मास कितने रेडियस में घूमेगा, तो ये होगी इसकी रेडियस, और ये इस रेडियस में ऐसे घूम रहा होगा। तो बताओ ये रेडियस कितनी आएगी, ये कितना है, ये भाई ये, इसे तुमने क्या माना है, तो बताओ यहां है वो मास, ये कितना, ये कितना, तो ये r कितना, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस
तो बताओ, अब ये सवाल इतने होता है, इस एक्सेस से r दूरी पे एक पॉइंट मास है, एम आर स्क्वायर, तो रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर एक बार z एक्सिस पे उसको अब क्यों, देखिए एक से तो मैं हम समझा दिए तो दूसरे से अब अनुमान लगा तो फिर टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा आपको, फर्क क्या पड़ेगा उससे बताइए, उसे फर्क थोड़ी कुछ पड़ेगा, वो तो समय नष्ट करने जैसी स्थिति है। फिर आप दिमाग में चीज़ों को फिर से एडजस्ट को करने को लाओ, मैं कर दूं कहो तो कर दे रहा हूँ, लो अब तुमने कहा है तो करूंगा। जेड एक्सेस के अबाउट ये जेड है, ये जेड है, अब वो यहां था, ये दूरी कितनी एक्स, ये कितना, तो ये कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा वही, लेकिन सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है तो हम क्यों उतना, राइट हटा दें इसको। अब देखो अगला बेटा, यार समझते चलना, ये टॉपिक जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगों को बहुत परेशान करता है, वो रटे रहते हैं बस फॉर्मूला, उसका रियल मीनिंग अगर आप समझ गए कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया जा रहा है, राइट, तो बहुत आसान होता है फिर चीजें। अब देखिए जरा, मान लो हम तुमसे कहें ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, यहां पे हमने एक पॉइंट मास, ये रस्सी की लेंथ मान लो एल है, कितनी लेंथ है रस्सी की, एल, और ये पॉइंट मास, ये एंगल है थीटा, ऐसे कोनिकल पेंडुलम बनाते हुए ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे कोनिकल पेंडुलम बनेगा, ऐसे घुमाया जा रहा है, तो बताओ ये कभी पॉइंट मास यहां पे भी तो आएगा, ऐसे ऐसे यहां पहुंचेगा कभी, ये थीटा होगा, ये ऐसे घूम रहा है देखो, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। हम कह रहे हैं इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, बताओ क्या आएगा, आई बराबर, बोलो जल्दी से, क्या होता था, एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। बताओ इस एक्सिस से इस पॉइंट मास की परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, ये होगी, कितनी होगी, एल साइन थीटा, बहुत बढ़िया, ये हमारा आर परपेंडिकुलर है, तो यहां रख दो वैल्यू, तो ये आएगा एम एल साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक है, आप देखना जरा, अगर आप हमारी बातों को समझ गए हैं तो जवाब देना, अगर ये जवाब दे गए तो फिर कभी फंसने वाले नहीं है, आप ये जान लीजिए। इस एक्सिस से ये मान लो एक मास है एम मास, आर दूरी पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, ठीक ध्यान से देखना, पहले समझ लो नोट कर लेना, एम आर स्क्वायर, हमने इस एम मास को पकड़ के ऐसे एल लेंथ की एक रॉड में फैला दिया, ऐसे देखना, ऐसे फैला दिया, ये मास, ये एल लेंथ, ये आर, अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जवाब दो, सोच के दो और सही से दो और लॉजिक के साथ दीजिए, मैं पूछूंगा क्यों। ये पॉइंट मास था, हमने इस पॉइंट मास को पकड़ खींच दिया, एल लेंथ की एक रॉड बना दिया, अरे यार समझो इस मार्कर को हम दबा दें ऐसे, तो यहां पे था ये पॉइंट मास, अब हमने इसको ऐसे मार्कर में फैला दिया, तो क्या से बोल रहे हो, एम आर स्क्वायर होगा, क्यों होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात से डिसाइड होता था कि वो मास उस एक्सिस से, यार ये मास डिस्ट्रीब्यूशन और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, क्योंकि यहां पूरा मास कितनी दूरी पे है, यहां पे भी पूरा मास, देखो कैसे, यहां का डीएम मास कितनी दूरी पे,
आर, ये डीएम मास, ये डीएम मास, ये डीएम मास, तो पूरा मास आर ही दूरी पे तो फैला है। हम इस एल की जगह 2L तक खींच दें, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क पड़ेगा? यानी अगर तुम मास डिस्ट्रीब्यूशन रियल में समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बोलो, तो बताओ ये मास डीएम, ये डीएम, ये डीएम, ये डीएम, हर डीएम कितनी दूरी पे है? आर। अरे यार तुम चाहे तो इस मास को ले लो, चाहे इसको ले लो, हर देखो आर दूरी पे है। और अगर सब आर दूरी पे हैं तो बताओ प्रीवियस केस का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बराबर। अब जवाब देने इधर देखो, इधर देखो, हम इस रॉड को आधा काट दें यहां से, यहां कितना मास बचा? m/2। कितनी लेंथ बची? l/2। आधा इधर रख दें इस तरफ, m/2 मास और l/2 दूरी, सॉरी l/2 लेंथ, और दूरी दोनों तरफ हमने r ही रखी है, इधर r इधर r। बताओ, अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी हमारा स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अभी भी इधर का m/2 कितनी दूरी पे है? इधर का m/2 r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस केस में, इस केस में, इस केस में सब बराबर, राइट। मैं तुमसे कहूं कि मैं इसके अब इनफाइनाइट टुकड़े कर दूं, ध्यान से देखना, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, और हमने इनफाइनाइट टुकड़े करके और उन इनफाइनाइट मासेस को इस एक्सिस से हर तरफ इधर 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 ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया, ऐसे कितनी दूरी फैला दिया? r दूरी पर ऐसे फैला दिया। इधर देखो, ये r है, ये r है, ये r है, सब बराबर है। तो यार ये बराबर तभी होगा ना जब ये जो एक्सिस है ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये वाली एक्सिस वास्तव में ऐसे होगी, तो बताओ ये वास्तव में क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये कौन सा शेप हो गया? ये मास जो फैला है हर तरफ r दूरी, ये एक्सिस है, इधर r पे, इधर r पे, इधर r पे, इधर, ये पूरा एक क्या बन गया? रिंग। तो क्या ये रिंग मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? तो एक रिजल्ट और समझ में आ गया, अगर एक रिंग है और रिंग में मास बताओ सरकमफ्रेंस पे होता है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास करे और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो हर डीएम मास कितनी दूरी पे? r दूरी पे। तो कहने को ये रिंग है, जबकि सच्चाई इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट मास के जैसा है। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, फिर से दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है ये, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना आएगा आंसर? mr²। आंसर तो कहने को रिंग है, लेकिन वास्तव में इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट मास के जैसा ही तो है। बोलो भाई। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक लोग बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं और रट लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी विश्वास नहीं आता इसमें कि क्या हो रहा है। आपको समझना है कि वास्तव में मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, हेडिंग डालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। अच्छा, ये लाइन सही लाइन है या गलत है? इसमें अभी कमी है, बताइए। हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, ये बताओ स्टेटमेंट सही कि गलत? आपको कहना चाहिए गलत, इसमें कमी है। क्या कमी है? आपने एक्सिस नहीं बताई सर के रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, तो ये अभी हम बताएंगे। ठीक है,
ध्यान दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, हम एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं। ठीक, जैसे ये रॉड है, देख लो पहले, ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है। हम इस एक्सेस की बात करें, ये रॉड कहां से पास कर रहा है, इसके एंड से, और तो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। ध्यान देना, हम जो एक्सेस ले रहे हैं, ये मेरा हाथ एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये रॉड है, ये रॉड ऐसे घुमाई जाएगी। तो ये रॉड जो एक्सेस हमने ली है, वो एक्सेस इस रॉड के एंड से पास कर रहा है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर। अच्छा, इस एक्सेस की वजह हम ये वाली एक्सेस लेना, जवाब दो। ये एक्सेस मेरा हाथ एक्सेस है, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, और बताओ क्या एंड से पास कर रहा है। तो ये एक्सेस क्या आइडेंटिकल है, क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के अबाउट बराबर आएगा। यस। तो हम पहला केस जो करने जा रहे हैं, हम उसमें वो एक्सेस लेने जा रहे हैं जो रॉड के एंड से पास कर रहा है और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर हम ये एक्सेस ऐसे लेना, ये रॉड है, एक्सेस ऐसे लेना, तो क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अब एक्सेस ऐसे हो गई, अब क्या परपेंडिकुलर है क्या, अब एंगल बदल गया। तो मास देखो, जो मास पहले यहां से L दूरी पे था, अब वो अलग दूरी पे आ जाएगा, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। बात समझिए अच्छे से पहले। तो हम एक ऐसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जा रहे हैं जो रॉड के कहां से पास कर रहा है, एंड से, और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, राइट। तो मैं यहां चाहो तो लिख भी दे रहा हूं, जो केस 1 हम ले रहे हैं, उस एक्सेस के अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू एंड पॉइंट, passing through end point and perpendicular to length, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रहा है बेटा, एंड से, राइट। तो ध्यान देना जरा, ये हमारा एक रॉड है, ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं मास m लेंथ l, इसका मतलब यूनिफॉर्म रॉड है, यानी l लेंथ में मास कितना फैला है, m। तो यहां कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा होगा। बताओ लैम्डा कितना होगा लीनियर मास डेंसिटी, बोलो जल्दी से। लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, m/l। अब ध्यान दो, हम इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस बताओ रॉड के एंड से पास कर रहा है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर। हम इंटरेस्टेड हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, ठीक। तो पहले एक बात बताइए हमको, हम यहां का डीएम मास पकड़ें तो ये इससे कम दूरी पे, यहां का डीएम मास इस एक्सिस से अलग दूरी पे, यहां का डीएम मास एल दूरी पे। तो क्या हर डीएम मास इस एक्सिस से अलग अलग दूरी पे है? तो क्या हर डीएम मास ने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो कंट्रीब्यूशन किया होगा बराबर बराबर की अलग अलग? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन का खुशबू आ रहा है कि इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। अब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो हम किसी पॉइंट, हमारे पास बेसिक लॉ है किसका, पॉइंट मास का। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से जनरल एक्स पे गए, कितना एलिमेंट काटे, dx, और मैं कहूंगा ये dx इनफाइनाइट स्मॉल सेक्शन है, यानी इसके अंदर ये जो मास आ रहा है, इतने मास को हम नाम देंगे dm, डिफरेंशियल मास, और इसको ट्रीट करेंगे लाइक पॉइंट मास। तो देखो हमारा सवाल ये बन गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे x दूरी पर हम यहां पर एक पॉइंट मास मान लेना जिसका नाम रख दिया dm। और अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना में आता है, ये डीएम मास कितनी रेडियस में घूमेगा, x। तो बताओ इस डीएम मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, dm x²। क्लियर। तो सबसे पहले तो बताओ dm क्या होगा, dm है dx लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो dx लेंथ का मास हो गया लैम्डा dx। बताइए, तो बताओ भाई, तो dm हमारा लैम्डा हो गया m/l और ये dx,
बोलो, ये हो गया डीएम। तो बताओ इस डीएम ने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो कंट्रीब्यूशन करा होगा वो भी बहुत स्मॉल किया होगा, क्योंकि ये कह रहा मैं बहुत इनफाइनाइट स्मॉल मास हूं, डिफरेंशियल मास हूं, तो पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मेरा कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंशियल होगा। तो मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने चला डी आई अबाउट इंड, डी आई डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है किसका, डीएम मास का, किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन। और इसको मैं लिखूंगा डीएम मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सीख चुके हैं। तो बताओ डीएम मास कितना, m बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स को पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत। अब बताओ बेटा, ये तो आया डी आई, अगर मुझे इंड के अबाउट, इंड से पास होने वाली एक्सिस जो कि लेंथ के कैसा है, परपेंडिकुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो ऐसे छोटे छोटे डी आई को इंटीग्रेट कर लो, m बाई एल हो गया कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन बोलो बेटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट बताओ, चलो लिमिट, हम x यहां से मेजर किए तो ये x कितना 0, और यहां तक हमें जाना है x बराबर l तक, क्योंकि हमें जो डीएम मास मिलेंगे वो यहां से शुरू होंगे, डीएम 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 यहां तक जाएंगे, और हर डीएम मास ने डी आई डी आई डी आई डी आई अलग अलग कंट्रीब्यूशन करा, हमने सबके कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा करा, हमको मिला टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिमिट बोलो 0 टू l, चलो भाई, तो ये देखो m बाई एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पड़ेगा 0 टू l। तो बताओ इंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ बोलो बोलो, एम एल स्क्वायर बाई 3, लिमिट डालोगे एल क्यू बाई 3 आएगा, एक एल कट जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये रिजल्ट बहुत ही कॉमन रिजल्ट जो अच्छे स्टूडेंट को पता रहना है। क्या रिजल्ट है कि रॉड के, पूरी बात याद रखिएगा, रॉड के इंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर है एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, अब देखिएगा, हो गया। अब देखना आगे, अगर हम आपसे कहते हैं कि हम रॉड के सीएम से पास होने वाली एक्सिस, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर लेने जा रहे हैं, ठीक है, रॉड के सीएम से पास होने वाली एक्सिस, ध्यान दो सवाल ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through CM of rod and perpendicular to length, रॉड के सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो देखो भाई, ये सवाल है, ये हमारा रॉड है, ठीक, ये इसका मिड है, सेंटर ऑफ मास, मतलब यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, मिड में होगा, इसके अबाउट हम घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है, और इस रॉड का टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, ठीक। चलो भाई हम निकाल के दिखा रहे हैं पहले तो, फिर हम इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, देखना ध्यान से। पहले तो करें, बताओ जरा क्या करें, यहां से जनरल एक्स हमने देखो यहां से मेजर किया, ध्यान रखना,
लिमिट हम आपसे पूछेंगे क्या लगाएंगे, जनरल एक्स में गए, कितना एलिमेंट लिया, dx, और कहा ये dx के अंदर जो मास है उसका नाम dm, तो बताओ यहां पे एक dm मास हमने ले लिया पॉइंट मास के जैसा, और वो dm हो जाएगा लैम्डा dx, या जिसे आप बोल सकते हैं m/l इंटू dx, और ये x रेडियस के सर्कल में घूमने जा रहा है, राइट। तो बताओ इस डीएम मास का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डी आई होगा, सीएम से पास होने वाली एक्सिस, ये अंडरस्टूड है, लेंथ के परपेंडिकुलर, साफ साफ लिखा है मैंने, ठीक है। बताओ कितना आएगा डी आई, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम हो गया m/l इंटू डी एक्स, क्यों, इंटू एक्स स्क्वायर, एकदम वैसे ही चल रहा सब कुछ। अगर हमें आई टोटल चाहिए सीएम के अबाउट, ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इकट्ठा कर डालिए, m/l बाहर, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, बस लिमिट बता दो, चलो लिमिट बताओ, चलो लिमिट बताइए कहां से कहां तक लगाएं, पहले सब समझो, हड़बड़ी नहीं, आप इसका वाला कुछ जानते ही नहीं है, आपने और कहां से एक्स मेजर किया है, मिड से, तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स यहीं से मेजर कर रहे हो, यहीं एक्स l/2 हो गया, जीरो, ये एक्स जीरो है, ये एक्स जीरो है। हमें जो डीएम मास मिलेंगे वो यहां से शुरू होंगे और यहां तक जाना डीएम मास, और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें ऐड करना है। तो बताओ एक्स पे लिमिट कहां से कहां तक, यहां बोलो अगर एक्स जीरो तो यहां बोलो एक्स माइनस l/2, ये बोलो एक्स प्लस l/2, तो लिमिट बोलो कहां से कहां तक, माइनस l/2 से प्लस l/2 तक, बोलिए, समझिए हर बात का मतलब है, लिमिट सीखना पड़ेगा आपको, हम जहां से मेजर कर रहे हैं वो हमारा ओरिजिन हो गया, वो एक्स जीरो हो गया, सॉल्व करो जल्दी से, तो ये आएगा m/l x³ 3 माइनस l/2 से प्लस l/2 लिमिट लगेगा, ठीक है। कितना आ रहा है जल्दी बताओ, लिमिट डालने के बाद, सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर, देखो मैं यहां साइन बना दे रहा हूं आई सीएम, और ये सिंबल किसका है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ कितना आएगा, जीरो कैसे आ जाएगा बेटा, l³ है, जीरो कैसे आ जाएगा यार, तुम लोग कहां कुछ पढ़ नहीं रहे हो क्या, बिल्कुल, तो लिमिट डालने के बाद कटेगा ना वो, तो लिमिट डालिए पहले, ये 3 बाहर करूं, x³ है तो बोलो l³/8 माइनस, यस ml²/12, सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट गलत आंसर दे रहे हैं, ml²/12, क्या बताना, करिए उसको, इन्होंने कैसे कर लिया, लिमिट डालिए आप, ये सब यार तुम करो खुद से, कैलकुलेशन भी मुझसे मत कराओ, ये l³/8 माइनस माइनस l³/8 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ बेटा ये आ गया, ये आंसर, तो ये भी रट लो कि रॉड के मिड से पास होने वाली एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर, तो बताओ इस ये रॉड है, तो चाहे ये वाली एक्सिस ले लें मिड से, चाहे ये ले लें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, ml²/12, इंडेक्स से कितना आ रहा था, ml²/3, याद रखना, अगर तुम कॉमन सेंस से भी करते तब भी इसको कर ले जाते, इतना सॉल्व भी ना करता मैं तो, देखना ध्यान से, मैं इसको
दूसरे तरीके से भी कर सकता था। ध्यान से देखिएगा, मान लो हम आपसे कहें, हम ये सीख गए हैं कि रॉड के एंड से पास होने वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, बोलो जल्दी से। ml²/3, ये मैं सीख चुका हूं। मुझे कहा गया इसके अबाउट निकालो, cm के अबाउट। ध्यान से देखना, ये एक्सिस जो मिड से पास कर रहा था, इधर मास कितना, लेंथ कितना, इधर कितना, लेंथ कितना, देखना ध्यान से, तुरंत समझ जाओगे कि सर बात समझ में आ गई, तुरंत समझ जाओगे। लो लो, हमने 2 रॉड बना दी, बताओ इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। हमने भी सिखा दी, 2 रॉड कर दी, जरा जवाब देना, इस रॉड के लिए ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है, एंड से, तो क्या ये रिजल्ट लग जाएगा। ये वाली एक्सिस इसके कहां से पास कर रहा है, एंड से, क्या ये रिजल्ट लग जाएगा, आसान। तो जवाब दो, हम लिख सकते थे cm से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले इस रॉड का बताओ क्या होगा, m की जगह m/2, l² यानी l/2 का स्क्वायर बाई 3, ये आया इसका। इसका बताओ कितना आएगा, इतना इसका होगा, आएगा। तो इंटू क्या करना है, इंटू 2 कर दिया, डबल क्यों कर दिया, उतना इसका आएगा। इसके लिए भी तो वो एक्सिस एंड से पास कर रहा है, तो 2 से 2 कट गया, ml²/4 × 3 12, आंसर आ गया। अगर तुमने मास डिस्ट्रीब्यूशन समझा है तो आप खुद ही अपने तरीके बना सकते हैं बड़े आराम आराम से, बोलो। ये मतलब है मास डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, मैं इस रॉड को उठा करके इसी रॉड के ऊपर रख दूं, लो m/2 l/2 m/2 l/2, क्या कोई फर्क पड़ेगा, जवाब दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, आंसर बोलो, क्या यही आएगा, यस। क्या फर्क पड़ेगा यार, बोलो। हम इधर से इधर कर दिए तो वो मास उतनी दूरी तक फैला है, सेम एक्सेस है कि रॉड के एंड से पास हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या, नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा एक बात बताना, बस इतना बता दो, ये एक्सेस कहां से पास कर रहा है, सीएम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान देना। ये 2 रॉड थी ऐसे, थोड़ा मुझे पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, ये एक्सेस है मार्कर, ठीक, ये मार्कर एक्सेस, ये 2 रॉड थी ऐसे। कितना मोमेंट ऑफ, मतलब एक ही रॉड है, l/2 की, ध्यान देना, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12, बहुत बढ़िया। हम इसको इसी के ऊपर रख दें, क्या ये रॉड अभी भी परपेंडिकुलर इनकी लेंथ के, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत बढ़िया। हम ऐसे कर दें, कितना, ml²/12, हम ऐसे कर दें, ये एक्सेस अभी भी परपेंडिकुलर ही है, ml²/, हम ऐसे कर दें, ml²/12, क्योंकि मास उस एक्सेस से दूरी बदल नहीं रहा है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। ये थॉट्स अगर तुम्हारे अंदर आने लग गए फिर आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। तो बताना जरा, क्या हम ऐसे एक सवाल बना दें आपसे, देखना, एक ये रॉड, एक ये रॉड, इनके बीच में थीटा एंगल, ये m/2, इसकी लेंथ l/2, ये m/2, इसकी लेंथ l/2, और ये एक्सिस है,
बताओ ये एक्सिस इन दोनों की लेंथ के कैसा है? परपेंडिकुलर। ये रॉड दोनों ऐसे हैं, ऐसे दो रॉड हैं, एक्सिस ये है, तो ये एक्सिस इन दोनों की लेंथ के परपेंडिकुलर है और इंड से पास कर रहा है दोनों के। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो जल्दी से। ml² बाई 12। बहुत बढ़िया। चाहे ये थीटा 30 हो रॉड के बीच में, चाहे 60 हो, चाहे 90, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि वो एक्सिस रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, वो कहां से पास कर रहा है? इंड से। तो इसका ml² बाई 3, इसका ml² बाई 3, m की जगह m/2, l की जगह l/2 ऐड कर देंगे, ये आएगा ml² बाई 12। कोई दिक्कत? अब जवाब देना। अभी तक के सारे केस में रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस होती थी। इस केस में बताओ ये एक्सिस इस रॉड के एंड से पास कर रहा है, लेकिन इसकी लेंथ के भी ऐसे थी रॉड, ये समझ लो पहले अच्छे से, ऐसे थी ये दोनों रॉड, ऐसे ऐसे। ये मान लो फ्लोर में, तो ये हमारे फ्लोर के परपेंडिकुलर एक्सिस थी, इनके बीच में थीटा एंगल था, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दोनों के लेंथ के परपेंडिकुलर। अब हम लोग जो एक्सिस लेने जा रहे हैं वो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं लेने जा रहे हैं, अब वो रॉड की लेंथ से थीटा एंगल पे लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, समझिएगा जरा। अब कुछ ऐसी बात है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रॉड है, ऐसे ये रॉड है, और ये रॉड इस एक्सिस से कितने एंगल पे? थीटा। तो रॉड अभी भी एंड से पास कर रहा है, रॉड के सॉरी जो एक्सिस है वो रॉड के कहां से पास कर रहा है? एंड से, लेकिन एंगल 90 नहीं है, अब परपेंडिकुलर नहीं है, कितने एंगल पे है? थीटा। तो ये रॉड वास्तव में ऐसे कोनिकल पेंडुलम बनाते हुए घूमेगा, ऐसे। यानी सवाल अब ऐसा देखो, अभी तक ये केस था, ये रॉड थी, ये एक्सिस थी, या ये एक्सिस थी, अब एक्सिस ये है तो रॉड अब ऐसे है, थीटा एंगल। अब ये रॉड ऐसे कोनिकल पेंडुलम बनाते हुए ऐसे घूमेगा। हाँ यस, वही तो है कोनिकल पेंडुलम। अब बताओ कैसे करेंगे? कभी ये रॉड देखो यहां पहुंचेगी ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा? तो बताओ जब ये रॉड घूमेगी थीटा बदलेगा कि फिक्स रहेगा? थीटा इज कांस्टेंट नंबर। इस रॉड का मास है m, लेंथ l, और थीटा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो बताओ भाई इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है ये रॉड के एंड से पास कर रहा है और रॉड की लेंथ से कितने एंगल पे है? बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूं, तो क्या करोगे तुम? जवाब दो। ये डीएम मास, यहां का हम डीएम मास ले, बताओ इस एक्सिस से इतनी परपेंडिकुलर दूरी, ये डीएम मास, ये परपेंडिकुलर दूरी, तो हर डीएम मास इस एक्सिस से अलग अलग परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पाया जा रहा है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन अलग अलग। तो देखो हम क्या करेंगे, ये एक्सिस है और ये हमारा रॉड है, ये रॉड, ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक, हम क्या करेंगे, यहां से जनरल एक्स पे गए, कितना लेंथ लेंगे? dx। वो कहेंगे इस dx के अंदर ये जो मास है इसका नाम dm, और ये dm मास कितनी रेडियस में घूमेगा? अगर ये x है तो ये कितना? x साइन थीटा। तो जरा बताओ मुझे, ये जो dm मास है ये कहेगा मैं तो x साइन थीटा की रेडियस में घूमने जा रहा हूं,
बोलो। तो बताओ इस डीएम मास को लिए हम बात करें, ये डीएम मास, बताओ ये डीएम क्या होगा, लैम्डा इंटू डीएक्स। बताओ ये डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई होगा, और वो होगा डीएम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा मैंने, तो डीएम इंटू एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। बोलिए अब देखो बेटा, तो डीएम कितना, लैम्डा डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो लैम्डा की वैल्यू कितनी, एम बाई एल, और ये हो गया देखो साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया डी आई। जवाब दो, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, एम एल साइन स्क्वायर थीटा सब कांस्टेंट है। तो अगर हम पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ऐसे छोटे छोटे डी आई को इकट्ठा कर लो, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा हो गया बाहर, इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट बोलो जल्दी से, लिमिट बोलो। यहां से तुमने एक्स मेजर किया तो ये एक्स जीरो, ये एक्स बोलो एल, तो लिमिट लग जाएगा जीरो टू एल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम बाई, बताओ ये एल क्यू बाई थ्री होगा, एक बार लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, क्यों, लिमिट आएगा जीरो टू एल। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइनल आंसर आ रहा है वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रहा आंसर। यानी अगर कोई रॉड किसी एक्सिस से थीटा एंगल पे घूम रहा है हमेशा, तो उस रॉड के एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, जवाब देना अगर आप इतना समझ गए। ये एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होते हैं अच्छे बच्चों को, कि अगर एक रॉड किसी एक्सिस से हमेशा थीटा एंगल बना रहा है और उस एक्सिस जो एक्सिस है वो रॉड के एंड से पास कर रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगला बताना जरा। अगर आप इतनी बात सीख गए हैं तो हम आपसे आगे भी बातचीत कर सकते हैं, बताएंगे। मान लो ऐसा हो जाए ये हमारा एक रॉड है, चलो, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये रॉड है, और ये एंगल है थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इसका पूरा मास m है, लेंथ l है, ठीक। हमें इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने को कहा गया है, ठीक। करिए। सर ये इसके मिड से पास हो, हाँ मिड से पास कर रहा है, तो बताओ ये कितना मास हो जाएगा इधर, m बाई टू, लेंथ कितना, L by l बाई टू, इधर भी m बाई टू l बाई टू। बहुत आसान है आपके लिए, yes बहुत आसान है, लिख दो डायरेक्ट आंसर, आई बराबर, चलो बताओ ऊपर वाले का, ऊपर वाले का बताओ पहले, m की जगह m बाई टू, l की जगह l बाई टू का स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा ऊपर वाले का। बोलो ऊपर वाली रॉड का मोमेंट ऑफ, हमने इतनी रॉड, एक रॉड मान लिया जिसका मास m बाई टू माना, लेंथ कितना माना l बाई टू, और इसके इसे एंड मान लिया, नीचे वाली रॉड को भूल गया मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नीचे वाली रॉड को भूल जाइए आप, तो क्या बताओ ऊपर वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा m बाई टू एल बाई टू का स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ नीचे वाली रॉड को देखो, मास m बाई टू एल बाई टू, क्या उतना ही आएगा, इनटू क्या कर दो, टू कर दो, सीधा आंसर एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा, ये आंसर आएगा भाई। बोलिए। yes sir
कोई दिक्कत? अब तो तुम ये भी कह सकते हो सर ये लेंथ अलग हो ये लेंथ अलग हो, हम तब भी कर लेंगे, Yes. क्या दिक्कत हमें? मान लो तुमसे ऐसे कहते हैं ये एक्सेस है और कोई रॉड ये है, ये रॉड है, ठीक, इधर लेंथ है L1 इधर लेंथ है L2, ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा, इधर का मास इतना मास है M1 इतना मास है M2, ठीक, बहुत आसान है। तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में आप कहेंगे इस क्वेश्चन में सर बहुत आसान है हमारे लिए, हम इसको दो रॉड में तोड़ लेंगे, क्यों? Yes. ये M1 L1 लेंथ थीटा एंगल पे, एक रॉड ये ले लिया हमने M2 L2 लेंथ थीटा एंगल पे, और इस एक्सिस के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना दीजिए। हमने इसी रॉड को दो रॉड में तोड़ दिया, क्या बताओ ये एक्सिस दोनों के कहां से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है, एंड से। क्या इसका सेंटर है क्या ये? तो फिर कहां सेंटर कहां से मन में आ रहा है बताइए? ये एंड है ये भी एंड है, ये दोनों के एंड से पास कर रहा है। तो आप तुरंत बताओ इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यहां लिखते हैं, चलो बताओ, M1 L1 स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बोलो M2 L2 स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये आंसर हो जाएगा। क्यों? Yes. कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं तो बताइए जरा फिर एक सवाल। अगर दिक्कत नहीं तो बताइए जरा सवाल। मैं तुमसे कहूं ये एक्सिस x है ये एक्सिस y है, ठीक, ऐसी एक रॉड रखी है एक्स वाई प्लेन में, मास m लेंथ l, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां से एंगल है? एक्स एक्सिस से। y से एंगल है मान लो 60 डिग्री, y से एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। चलो बताओ सबसे पहले इधर x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, चलो आई एक्स बराबर बोलो जल्दी से, m l स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 30, x एंगल 30 है। चलो y के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m l स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 60। z के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे जीरो? बेवकूफ हो गया बिल्कुल, जीरो कैसे हो जाएगा? जेड एक्सिस कहां है? ये जेड एक्सिस से कितना एंगल? 90, तो आएगा m l स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 90। अरे भाई ये तो वो केस हो गया कि जो एक्सिस है वो रॉड के एंड से पास कर रहा है कितने एंगल पे? 90, उसका तो ये वाला केस था। तो बताओ ये वाला आंसर कितना आएगा? ये m l स्क्वायर बाई 3। बताओ इतना बढ़ाने ये बात भी तुम गलत कर रहे हो, ये सेंस आना चाहिए आपके अंदर। m l स्क्वायर बाई 3 आएगा, आएगा। अच्छा एक बात गौर से देखो, इधर देखो गौर से, आई एक्स प्लस आई वाई का सम करो कितना आ रहा है? क्या ये आई जेड के बराबर है? देख लो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम क्या इसके बराबर आ रहा है? ये एक थ्योरम बन जाती है आगे, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम ये कहता है कोई भी दो कोप्लेनर एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई हैं, तो तीसरी एक्सिस जो इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन से पास करे और दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, तो उस तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों कोप्लेनर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। तो यहीं से हम आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। चलिए एक और बताइए जरा, अगर आप हमारी बात को पूर्णतया समझ रहे हैं
तो हम आपसे थोड़ा बातचीत और कर सकते हैं। हटा दे से सब कर दिया जाए। अब देखिए, बताओ बेटा, हम आपसे कहते हैं कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक, और हम दो रॉड ले रहे हैं, दो रॉड, हम दो रॉड ले रहे हैं। एक रॉड ऐसे है, इसका मास m, लेंथ l, ये एंगल है 30। दूसरा रॉड ऐसे है, मास m, इसका लेंथ l और ये एंगल है 60। ठीक, बताओ भाई, तो ये एंगल कितना होगा? 60 हो जाएगा। ये कितना होगा? 30। चलो बताओ, x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, x एक्सिस के अबाउट इन दोनों रॉड का। पहली रॉड x से कितने एंगल पे? 30। दूसरी रॉड 60। तो पहली रॉड का होगा ml²/3 sin स्क्वायर 30 प्लस दूसरी रॉड का ml²/3, देखो दूसरी रॉड 60 डिग्री एंगल पे है x से, sin स्क्वायर 60। कितना आएगा ये ऐड करके? sin 60 कितना होता है? 3/4 हो जाएगा स्क्वायर करके, ये 1/4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, तो ये आएगा ml²/3 ओनली। देख लो देख लो। चलो y के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, y एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट। चलो पहली रॉड कितने एंगल पे? 60, दूसरी 30। तो बताओ पहले का होगा ml²/3 sin स्क्वायर 60 प्लस दूसरे का ml²/3 sin स्क्वायर 30। कितना आ रहा है ये बताओ? ml²/3। तो क्या इस केस में IX और IY बराबर होंगे? होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, राइट। अच्छा, अब IZ कहा जाए तो IZ क्या होगा? तो एक तीसरी एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर, इनके कॉमन इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो IZ बराबर IX प्लस IY होगा। इस थ्योरम को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। कॉन्फिडेंस बहुत कम है तुम्हारे अंदर। तो ये बताओ, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम अगली क्लास में आएगा, लेकिन लिख दे रहे हैं अभी। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब बताओ यहां पर अगर हम आपसे कहें कि बताओ IZ की वैल्यू कितनी होगी इस सवाल में, ये वाली एक्सिस देखो, इधर देखो, इधर देखो, तुम खुद सोचो, ये Z एक्सिस, बताओ पहली रॉड से कितना एंगल, दूसरी रॉड से भी, तो पहली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, दूसरे का ऐड हो गए 2ml²/3। देख लो, चाहे वैल्यू रख के देख लो भाई आए, राइट। तो आज मैं यहीं रोक रहा हूं, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।